Hello students, very good afternoon to all of you. I am विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नेक्स्ट टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस, चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस क्या डिस्कस करेंगे बेटा? आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसा कि बेटा नाम से ही पता चलता है आपको, इक्विपोटेंशियल एक ऐसी सरफेस जिस पे पोटेंशियल इक्वल हो। ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, मान लीजिए मैं कहता हूँ ये जो ग्रीन बोर्ड है ये इक्विपोटेंशियल है, तो इसके हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? इट इज द सरफेस ऑन विच potential is same, at every point, जिसकी हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा बेटा, उसको हम क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमने जो पहले टॉपिक किए थे उसमें डिस्कस किया था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यहाँ पे बेटा बाय डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, तो बी एंड ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन in bringing a unit charge, work done in bringing a unit charge from A to B, VB माइनस VA कितना होगा? वर्क डन WAB, और कितना चार्ज है बेटा? +1 कूलम चार्ज है, यूनिट चार्ज है। इज इट क्लियर? अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल सेम हो। तो अगर हमने ये जो वर्क किया इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, कौन सी सरफेस पे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है बेटा, तो VA किसके इक्वल होगा? VB। जो A पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल किस पे होगा? B पॉइंट पे होगा। तो यहाँ से ये 0 आ जाएगा, दोनों इक्वल हैं, WAB। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसको मैं वर्ड्स में लिखता हूँ। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर मैं चार्ज को मूव करता हूँ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो कितना वर्क डन होगा? 0। मीन्स नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज, कह लीजिए टेस्ट चार्ज कह लीजिए, इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कौन सी सरफेस होनी चाहिए? इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक ये बेटा हमें यहाँ से कंक्लूजन निकला। इज इट क्लियर? अब मैं बात करता हूँ वर्क डन। सपोज कीजिए हमने DL मूव किया, एक चार्ज को हमने कितना मूव किया? DL, स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B। तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा, स्मॉल वर्क डन आएगा E डॉट DL। डॉट प्रोडक्ट है, कोस थीटा आएगा बेटा, EDL कोस थीटा। और हमें पता है थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड DL वेक्टर। E एंड DL के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। तो ये वर्क डन अभी हमने देखा, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वर्क डन 0 होगा, तो ये वाली टर्म क्या हो गई? 0। मीन्स EDL cos थीटा इज इक्वल टू 0। EDL cos थीटा इज इक्वल टू 0।
तो ई तो जीरो हो नहीं सकता बेटा, उसको हम मूव कर रहे हैं, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, डीएल भी जीरो नहीं हो सकता। तो क्या जीरो होगा इसमें? कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा? जीरो। और कोस थीटा जीरो होने का मतलब थीटा कितना है? 90 डिग्री। थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो अभी मैंने बताया आपको थीटा किसके बीच में एंगल है? ई और डीएल के बीच में एंगल है। इसका मतलब क्या हुआ? थीटा जीरो को हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर है? डीएल के परपेंडिकुलर है। नोट डाउन करो बेटा यहाँ तक। तो यहाँ पे हमने देखा बेटा ई इलेक्ट्रिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर है? डीएल के परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? डीएल के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस के क्या रहेगी? ऑलवेज परपेंडिकुलर। हम ये भी कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस is always normal. Perpendicular means normal to electric field lines. Normal to electric field lines. इसका भी बेटा हम यूज़ करेंगे इस कंसेप्ट का कि जो हमारा सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फिंगर से दिखा रहा हूँ, तो सरफेस क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर। तो सरफेस क्या होगा? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये क्या है? सरफेस परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो सरफेस इसके परपेंडिकुलर। क्या फॉर्मूला था बेटा पोटेंशियल का? हमने डिस्कस किया था V पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। फॉर ए गिवन चार्ज पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? R पे डिपेंड करता है। तो अगर इफ R इज कांस्टेंट देन पोटेंशियल इज आल्सो कांस्टेंट। फॉर ए गिवन चार्ज R अगर कांस्टेंट है, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई चार्ज है +10 कूलम, 1 मीटर डिस्टेंस पे, ये 1 मीटर डिस्टेंस, ये स्फीयर बन गया, ठीक है, ये लगा हुआ फुटबॉल के सेंटर में आपने 10 कूलम चार्ज रख दिया और उसके 1 मीटर पे हमें पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? हर जगह सरफेस पे पोटेंशियल सेम होगा। क्या होगा? सेम। अब हम इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। लेट अस कंसीडर एक पॉजिटिव चार्ज लिया, तो पॉजिटिव चार्ज से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड, बाहर निकलती है लाइक दिस। और पॉजिटिव चार्ज से जो लाइन निकल रही है हमारी रेडियली आउटवर्ड। और पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस को मैं कैसे दिखाऊंगा? स्फेरिकल। कैसा होगा? स्फेरिकल। और इन सब स्फीयर का जो सेंटर होगा वो कोसेंट्रिक होगा। कैसा? कोसेंट्रिक। ध्यान से देखिए, इनका जो सेपरेशन है वो भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इस कंसेप्ट को भी यूज़ करेंगे, सेपरेशन वाले कंसेप्ट को। तो ये जो है हमारा, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये जो लाइंस हैं बेटा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर। हर जगह पे आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड सरफेस आपस में क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन हमने डिस्कस की। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन देखिए, जैसा कि मैंने बताया, मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है अलोंग एक्स एक्सिस। यूनिफॉर्म समझते हैं? यूनिफॉर्म का मतलब इक्वी डिस्टेंस रहेगा। एक्स डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो जो पोटेंशियल होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होंगे, वो किस में होंगे? दीज आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये जो सरफेस दिखाई है मैंने, ये दो, दीज आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कंसेप्ट यही यूज कर रहा हूं बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज नॉर्मल। जैसे कि ये वाला कंसेप्ट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्स एक्सिस में है तो पोटेंशियल कौन से प्लेन में होगा? वाई जेड प्लेन। कौन से प्लेन में होगा? वाई जेड प्लेन। इज इट क्लियर? तो दिस इज द सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन। नोट कीजिए बेटा इसे। कॉन्फ़िगरेशन देखिए बेटा, इन थर्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एक डाइपोल कंसीडर किया। क्या होता है डाइपोल? ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ये डाइपोल लेंथ,
तो यहाँ पे ये इसका सेंटर, ठीक है। स्टार्टिंग में यहाँ से आपको क्लोज बनाना है और इधर की साइड सेपरेशन, ये इस टाइप से दिखेगा सरफेस, ये क्लोज और इधर दूर, इस टाइप से आपके वो सर्कल बनेंगे, स्फीयर बनेंगे, सर्कल नहीं स्फीयर। तो ये डिस्टेंस आपका देखो, ये क्लोज है और ये वाला डिस्टेंस सेपरेट, अवे। तो ये मैंने क्या दिखाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस, दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये जो लाइंस निकलेंगी पॉजिटिव में से, ये लाइन कैसे निकलेंगी, रेडियली आउटवर्ड। कैसे निकलेंगी, रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव से स्टार्ट, नेगेटिव पे एंड, पॉजिटिव से स्टार्ट, नेगेटिव पे एंड, लाइक दिस, ठीक है। ये लाइन हमारी पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे क्या होंगी, एंड होगी, इस टाइप से लाइन निकलेंगी। तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे, एवरी पॉइंट पे ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर्स। ये तो था ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल, एक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल हमने शो किया, ठीक है। अगर हमारे चार्जेस इक्वल हैं, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दिस इज द लाइन जॉइनिंग टू एंड दिस इज द सेंटर। तो इस बार क्या होगा बेटा, यहाँ पे हमारा जो सेपरेशन लेना है, डायग्राम बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पे जो सेपरेशन लेना है ये कम लेना है और ये वाला सेपरेशन ज़्यादा, लाइक दिस। ये वाला सेपरेशन कम और ये वाला ज़्यादा। इस टाइप से आपको ये शेप बनेगा, ये शेप मिलेगी। तो ये जो हमारे सरफेस हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, और जो लाइंस हैं हमारी पॉजिटिव लाइंस, चार्ज से कैसे निकलेंगी, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकलेंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी हमने डिस्कस किया था लाइंस के बारे में। तो जस्ट हमें मेन क्या डिस्कस करना है, यहाँ पे सरफेस के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे बेटा हमने इक्विपोटेंशियल में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हमारे, ठीक है, रिगार्डिंग इक्विपोटेंशियल। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा कंक्लूजन बनेगा वो क्या बनेगा, वर्क डन जीरो, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज कह लीजिए आप, या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to another point, कहाँ पे, on equipotential surface, फर्स्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है बेटा आपको, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। So equipotential surface is always normal to electric field lines. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। थर्ड पॉइंट बेटा, कोई भी दो सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। No two equipotential surface can intersect each other,
क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकते बेटा, ये चीज़ क्लियर है, हमने उसमें भी डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अगर दो सरफेस इंटरसेक्ट करेंगे तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा उसकी दो डायरेक्शन होगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसमें अभी हमने डायग्राम बनाया था, तो उसमें जो हमारे स्फीयर्स थे, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज, ये सरफेस, उसके बाद ये सरफेस, ये सरफेस, ये इस तरह से जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो ये सेपरेशन इंक्रीज कर रहा है। तो इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे बेटा, इफ इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर शो, क्या शो कर रही है, शोज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आर क्लोजर, आर क्राउडेड, वो क्या शो कर रही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है उस रीजन में, इन दैट रीजन। तो जिस रीजन में पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस पास है, क्राउडेड है, क्लोज है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग, कैसा है, स्ट्रॉन्ग। एंड वाइस वर्सा, एंड इफ फील्ड इज वीक, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वीक है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक देन इक्विपोटेंशियल सरफेस are away from each other, तो आज बेटा हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।